Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to start our new chapter, that is support and movement. So let's move to the board. So chapter 13, support and movement. सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ख़ास तौर पर जब हम एनिमल्स की बात करें, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोट करते हैं, प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते, तो इनके अंदर जब वो बॉडी को मूव करवाना है तो एज अ होल मूव करना है, एंटायर बॉडी को ही मूव करवाना है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं उनको मूव करवाया जा रहा होता है और पोजीशन चेंज नहीं की जा रही होती या प्लेस को चेंज नहीं किया जा रहा होता। तो ये सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन सारी मूवमेंट्स को परफॉर्म किस स्ट्रक्चर्स के जरिए करवाया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। उसमें क्या क्या चीज़ें इनको सपोर्ट कर रही हैं मूवमेंट के दौरान, क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर मूवमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, किन की वजह से मूवमेंट हो रही है, उन सारी चीज़ों को डिटेल से इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इस जनरल टर्म से, दैट इज़ मूवमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट ये ऐसा वर्ड है जो कि आमतौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, अ जनरल टर्म which means act of changing place or position of entire body or part of body। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो एक जनरल टर्म है, यानी कि स्पेसिफिक टर्म नहीं है। इसका मतलब यह है इट इज एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन। प्लेस का मतलब है कि आप जगह चेंज कर लें, या पोजीशन जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ तो मैं बैठ जाऊँ, या मैं लेट जाऊँ तो ये मेरी पोजीशन कहलाएगी। क्लियर? तो या तो प्लेस को चेंज कर लिया जाए या पोजीशन को चेंज किया जाए। वो जो चेंजिंग है वो एंटायर बॉडी की हो सकती है, यानी मैं मुकम्मल तौर पर मूव कर एक जगह से दूसरी जगह आ जाऊँ, या फिर मैं अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करवाऊँ, जैसे कि मैं हाथ को लेफ्ट पे या राइट पे या आगे की तरफ मूव करवाऊँ। तो ये एक जनरलाइज्ड टर्म है, ये सारी कलेक्टिवली कहलाती है मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट ये दो टाइप्स की होती है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आप सोचते होंगे कि ये चीज़ें तो हमें पता थी, डेफिनेटली पता थी, बट ये हमारे जो कॉन्शियस मेमोरी होती है उसमें ये चीज़ें हम उसको एज इट इज़ जो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे होते, हालांकि ये टर्म्स हमें पता होती हैं। सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट की अगर बात करें तो दो टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स। एक तो है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी इंडिविजुअली किसी भी बॉडी पार्ट को हम मूव करवा सकते हैं, फिंगर्स को, हैंड को, पूरे फोर आर्म को या पूरे आर्म को, या फिर लोअर लिम्ब में से किसी हिस्से को, या अपने हेड को, जहाँ जहाँ मूवमेंट हो सकती है तो मूव करवा सकते हैं। तो एक तो टाइप ये है, यानी मूवमेंट ऑफ ओनली बॉडी पार्ट्स, एक ये इसकी टाइप है। और दूसरी टाइप है लोकोमोशन। लोकोमोशन ये वर्ड है फ्रॉम लोकोमोट, और लोकोमोट का मतलब होता है कि एक एंटायर ऑर्गेनिज्म का अपनी जगह से हिलकर या मूव कर कर या ट्रेवल कर कर दूसरी जगह पे चले जाना, एक पॉइंट से दूसरी जगह चले जाना, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। सो लोकोमोशन मीन्स the movement
ऑफ एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी का मतलब कि पूरा का पूरा जिस्म, जैसे कि मैं यहां से इधर आ गया हूं, सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ माई एंटायर बॉडी, मेरी पूरी बॉडी मूव कर कर यहां पे आई। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, इज कॉल्ड लोकोमोशन। ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इसको जरूर याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स अब आगे मूव करते हैं जो लोकोमोशन के एतबार से और मूवमेंट के एतबार से। अब हम बात करने लगे हैं ह्यूमन स्केलेटन की, कि जो स्केलेटन है यानी कि ये मूवमेंट या जो लोकोमोशन या मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह से परफॉर्म होती है, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसकी तरफ आते हैं। सो द टर्म इज स्केलेटन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा स्केलेटन का, यानी ढांचा, उर्दू में इसको कहते हैं ढांचा। ढांचा किसी भी चीज़ के बेसिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसकी बुनियाद के ऊपर बाकी सारी बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ढांचा, या उसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं स्केलेटन। तो स्केलेटन को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो स्केलेटन इज अ हार्ड framework of articulated structures which provide support, number one. Number two, which provide protection for bodies and also provide attachment of skeletal muscles. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ हार्ड फ्रेमवर्क, इट्स अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कहते हैं बुनियादी ढांचे को, ठीक है। फ्रेमवर्क जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बनाओ, उसे कहते हैं फ्रेमवर्क। हार्ड, यहाँ पर हमने बात स्पेशली मेंशन की कि हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये सॉफ्ट होगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो जब सपोर्ट नहीं होगी तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। सो हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब है कि जो मुख्तलिफ जो इसके स्ट्रक्चर्स होंगे, जो मुख्तलिफ इसके ऑर्गन्स होंगे, जो मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे जिसके ऊपर ये स्केलेटन बेस करता है, वो आपस में जुड़े हुए होंगे। आर्टिकुलेट, वो वहाँ से मूव कर सकते होंगे। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉइंट्स की, यानी कि उन बोन्स की जो जॉइंट्स बनाती हैं। स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट, तो पहली बुनियादी बात इस स्केलेटन की है कि हमें सहारा देना। जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मुझे सहारा मिला हुआ है। ये सहारा किसने दिया हुआ है? मुझे मेरा स्केलेटन ने दिया हुआ है। प्रोटेक्शन फॉर बॉडी, ये बॉडी के मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। अगले टॉपिक में इसको डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे कि जो सी प्रोटेक्शन ऑफर होती हैं हमारे बॉडी को इस स्केलेटन की वजह से। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आगे मूव करता हूँ। इसके प्रोटेक्शन के अतबार से हमने पढ़ा था ब्रेन, और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था डियर स्टूडेंट्स? आपको याद होगा, द क्रेनियम, द पार्ट ऑफ द स्कल इन विच द ब्रेन इज एनक्लोज्ड। इसी तरह हमने बात की थी स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, या उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो बाकी मजीद जो डिटेल्स हैं वो इसके अगले जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे मूव करते हैं। एंड प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ या फॉर स्केलेटल मसल्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्पेसिफाई किसको किया गया? स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल, किसी और मसल को क्यों नहीं हमने मेंशन किया? डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड के अंदर कि मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। और
कार्डिक मसल जो हैं वो सिर्फ हार्ट के अंदर मौजूद हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे विजरल ऑर्गन्स के अंदर मौजूद हैं, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, हमारे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो स्मूथ मसल्स हैं। और स्केलेटल मसल कौन से होते थे डियर स्टूडेंट्स? ऐसे मसल्स जो स्केलेटन से अटैच हैं, द मसल्स विच आर अटैच टू द स्केलेटन, द मसल्स which are attached to skeleton are called skeletal muscles, इसलिए तो हम उनको skeletal muscle कहा जाते हैं। So different skeletal muscles जो होते हैं they are voluntary, ये हमारी मर्जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। मैं अभी लिख रहा हूं तो अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं। अगर मैं यहां से मूव करूंगा तो अपनी मर्जी से, तो इस मेरी बॉडी को मूव करवाने के लिए, मेरे हाथों को मूव करवाने के लिए, मेरे मुंह को मूव करवाने के लिए, बोलने के लिए जो मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। सो ओनली दैट काइंड ऑफ मसल्स आर वॉलंटरी। यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्केलेटल मसल्स को, इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करना, मतलब ये स्केलेटल मसल्स किसके साथ अटैच होते हैं? स्केलेटन के साथ। तो ये तभी अटैच हो पाएंगे जब स्केलेटन होगा। सो द स्केलेटन प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं स्केलेटन की टाइप्स के ऊपर। So dear students, there are two major types of skeleton. Number one, endoskeleton, and number two, the exoskeleton. Yes dear students, तो ये दो मेजर टाइप्स हैं। एक तीसरी टाइप ही है, वो इसके बाद मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले इनको हम डिस्कस कर लें। सो एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, एंडोस्केलेटन इट इज अ टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। द स्केलेटन which is present inside the body is called endoskeleton. अब आते हैं इसी तरह से एक्सोस्केलेटन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। सो एक्सोस्केलेटन, the skeleton which is present outside the body of an animal is called exoskeleton. तो ये तो बाय डेफिनेशन इनमें डिफरेंस हो गया। अब आगे थोड़ा सा मजीद कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि इनमें मजीद क्लियरेंस हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, एंडोस्केलेटन चूंकि ये बॉडी के अंदर है, सो इट इज मच मोर लिविंग, इट इज मच मोर लिविंग, यानी कि ये भी जिंदा होता है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी जिंदा होते हैं, और जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है वैसे वैसे ये स्केलेटन भी ग्रो करता है। जबकि जो एक्सोस्केलेटन है डियर स्टूडेंट्स, इट इज इनर्ट, इट इज इनर्ट और नॉन लिविंग, इनर्ट और नॉन लिविंग। ये एक दफ़ा बनता है,
ये डेड होता है, किस्म का किसी भी तरह के इसके साथ ना तो ग्रोथ होती है, ना जितना बन गया उतना ही नीचे ऑर्गेनिज्म रहेगा। अब ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रो करना है तो इस इनर्ट जो एक्सोस्केलेटन है उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, पहले उसको उतारना पड़ेगा, तो तभी जाकर वो नया बनवाएगा, और नया जो बनेगा वो पहले से बड़ा होगा, तो तभी वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये डेड है, जो एक्सोस्केलेटन है इट इज़ डेड। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट के एतबार से। एक्सोस्केलेटन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, और यही इसके लिविंग सेल्स हैं। जबकि एक्सोस्केलेटन देयर आर नो बोन्स और कार्टिलेजेस इन देम। तो फिर इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली केमिकल्स, और ख़ास तौर पर स्पेशली काइटिन। नाम सुना डियर स्टूडेंट्स आपने काइटिन का? प्रीवियस ग्रेड में आपने पढ़ा था काइटिन। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनती है, और आपको याद होगा कि फंजाई और एनिमल्स के अंदर यही एक बात कॉमन थी जिसकी वजह से उसको फंजाई को एनिमल लाइक कहा गया था। दैट इज़ के उनकी सेल वॉल भी काइटिन से बनती है, और एनिमल्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन बनता है वो भी काइटिन से बनता है। काफ़ी टफ मटेरियल होता है, काफ़ी हार्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो एंडोस्केलेटन है इट कुड बी रिपेयर्ड, इट कुड बी रिपेयर्ड। अगर टूट जाए या ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर हो जाता है। जैसे कि फ्रैक्चर हो जाए किसी हड्डी का, खुदा ना खास्ता को टूट जाए तो वो रिपेयर हो जाती है। बोन्स कैन बी रिपेयर्ड, जबकि एक्सोस्केलेटन इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। इसके अंदर ये खासियत नहीं होती है। सो फायदेमंद कौन सा हुआ डियर स्टूडेंट्स? दैट इज एंडोस्केलेटन। तो ये सबसे बेस्ट है। इसी वजह से जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर एंडोस्केलेटन ही होता है, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स, ऑल द वर्टिब्रेट्स, तो इसकी एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, ठीक है? वर्टिब्रेट्स पोजेस एंडोस्केलेटन, जबकि आमतौर पर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर आमतौर पर एक्सोस्केलेटन होता है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल लिखना चाहें तो उसमें फिशेस, उसके अंदर ह्यूमंस, उसके अंदर बर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द वर्टिब्रेट्स एनिमल। और एक्सोस्केलेटन की अगर आप बात करें, खास तौर पर जो इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद है दैट इज इन द आर्थ्रोपोड्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोड्स। आमतौर पर इनको हशरात भी कहा जाता है। आप हायर क्लासेस के अंदर इसके मुतालिक पूरा एक चैप्टर है एनिमल किंगडम के हवाले से, और उसमें इसका फाइलम पूरा मौजूद है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और उसमें इसके आगे सब क्लासेस भी मौजूद हैं, तो वो आप उसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत इसके हवाले से जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर शेयर करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये तो इनमें बेसिक डिफरेंस आ गया, ये शॉर्ट के अतबार से भी इंपॉर्टेंट और MCQs के अतबार से भी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता चलूँ आपको कि जो मेजर तो यही दो टाइप्स हैं एनिमल्स के अंदर, एक एंडोस्केलेटन और दूसरा एक्सोस्केलेटन। बट देयर इज अ थर्ड टाइप, एक और भी टाइप है एनिमल्स के अंदर स्केलेटन की, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक skeleton, that is called as hydrostatic skeleton।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, स्टैटिक का मतलब एक बॉडी के अंदर मौजूद, और स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क ऑफ विच इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्केलेटन ऐसे एनिमल्स के अंदर मौजूद है जिनको हम लोअर एनिमल्स कहते हैं, लाइक इन अर्थवर्म, like in roundworms. So like in earthworm, roundworms, and it is also present in the annelids. ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद है। आपने अर्थवर्म को तो देखा होगा, आमतौर पर बारिश के मौसम में, गर्मियों में और बारिश के मौसम में ये ज़मीन से निकलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी इस तरह से। तो अगर आप इसको पकड़ कर देखें, वैसे कहता कुछ नहीं है, इसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। तो आखिर ये भी तो मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहली शर्त क्या है, सपोर्ट। तो सपोर्ट इनको कुछ कहीं ना कहीं से मिल रही है। तो सपोर्ट क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। वो सिलोमिक फ्लूइड की मदद से जो है वो उसको, इनके अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे अगेंस्ट द फ्लूइड, और वो उसको फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो एक और चीज़ यहाँ पर शेयर करता चलूँ कि इन ह्यूमन्स दे कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, और इसी को आगे जब हम ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल से स्टडी करने वाले हैं तो इन 206 हड्डियों को ज़रूर पूरा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बगैर स्केलेटन के हमारा मूव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, और आपने मुख्तलिफ टाइप्स के स्केलेटन को भी डिस्कस किया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें याद रखना है कि हमारे अंदर कौन सा स्केलेटन है, दैट इज़ एंडोस्केलेटन। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।